पुजारी, हमने एक महापुरुष के मुंह से सुना, भक्त के 3 लक्षण। उसके बताने के पहले हम आपको बताएं कि भक्त कौन है। ये थोड़ा सा आज की कथा बहुत ध्यान से समझना। सूत्र है, आप भक्त हुए या नहीं इसका आप खुद निराकरण कर पाओगे शायद आज की कथा सुनकर। भक्त के अंदर 3 गुण होते हैं। पहला भाव, दूसरा भरोसा और तीसरा भोलापन। पहला भाव, दूसरा भरोसा और तीसरा भोलापन। अब भाव है, भरोसा है और भोलापन है, समझ जाना भक्ति उतर गई तुम्हारे जीवन। हाँ, ये तीनों तुम्हारे अंदर घटने लगे तो समझ जाना तुम्हारे अंदर भक्ति उतर गई है, तुम्हारे अंदर भगवान की कृपा। और भरोसा और भाव और भोलापन, तीनों पर यदि विस्तार करें तो भाव हो तो कर्माबाई जैसा। कर्माबाई भगवान को खिचड़ी खवाती, खिचड़ी बना के खिलाती। तो कर्माबाई जब भगवान को खिचड़ी बना के खिलाती ना, जल्दी जल्दी में जगन्नाथ जी को जब खिचड़ी खिलाती तो वो नहाती नहीं, नहाती नहीं, बिना नहाए खिला देती। क्योंकि नहाएंगे तो लेट हो जाएंगे और लेट हो जाएंगे तो भगवान भूखे रहेंगे, सुबह से लोगों की लाइन लग जाएगी। बिना नहाए खिचड़ी बना देती और ठाकुर को, जगन्नाथ जी को भोग लगा देती। एक दिन घर में कुछ महात्मा आए और महात्माओं ने कहा कि तू बिना नहाए जगन्नाथ जी को भोग लगा देती। अरे बाबरी, शर्म नहीं आती? पाप पड़ेगा, पाप, नरक जाएगी नरक। उसने कहा भगवान हमें पता नहीं था, क्षमा करो, क्षमा करो। भगवान ने कर्माबाई ने क्षमा मांगी। दूसरे दिन बिचारी स्नान ध्यान करके और बढ़िया चौका चूल्हा करके गंगाजल छिड़क के खिचड़ी बनाई तो लेट हो गई, लेट हो गई। उसकी आदत थी, भगवान जगन्नाथ जी रोज भोग खाने आते थे, खिचड़ी खाने आते थे। पट बंद किया, पर्दा लगाया और जैसे ही पर्दा लगाया भगवान आए जगन्नाथ जी, जल्दी जल्दी गरम गरम खिचड़ी खाने लगे। इतने में मंदिर के पट खुल गए तो भगवान बिना पानी पिए, बिना मुंह धोए ही मंदिर में चले गए। तो पुजारी जी ने देखा कि जगन्नाथ जी के होठों के पास खिचड़ी लगी है। तो पहले जगन्नाथ जी से बात करते थे पुजारी जी, तो जगन्नाथ जी से पूछा, ठाकुर क्या बात है, आज तुम्हारे बगल में ये खिचड़ी लगी, सुबह सुबह किसका भोग पकड़ लिया, किसका भोग मसक दिया, किसका भोग पा रहे? तो ठाकुर जगन्नाथ ने कहा क्या बताएं, कुछ बाबरे पागल आ गए थे बाबा, हमारी भक्तनी कर्माबाई को नहाने का ज्ञान दे गए। उस चक्कर में गरम खिचड़ी खाई और ऊपर से पानी भी पीने नहीं मिला। इधर जल्दी आने की जल्द थी, जिद थी, तो पानी भी नहीं पी पाए और गरम गरम खिचड़ी खाई। यदि तुम हमारी बात मानो पुजारी जी तो एक काम करो। बोले क्या? बोले कर्माबाई के घर जाओ और जाके कहना भाड़ में जाए नहाना, जैसे पहले बना दी थी वैसे ही बनाया कर। हमें तो वही प्रिय, हमें तो वही प्रिय, हमको तो वही प्रिय। मेरे पागलो, भाव का अर्थ है कर्माबाई, उसमें फिर नेम नहीं लगता। सच बोले ये बात हमको बोलते हुए तो बिल्कुल बुरी नहीं। जैसे ही साधना करने आए तो 3 दिन तो हमने भी नहीं नहाया। महाराज जी को ये बात पता है और हमने सुना है कि कहने से पाप कट जाते, और हमने ये भी सुना कि जिसको कह दो, जो जो सुन ले तो पाप उसमें बट जाता है। हाँ, और इतने बड़े बड़े महापुरुष बैठे, इनके सामने कहेंगे तो शायद हमारा जीरो ही हो जाए। हाँ, सच बता रहे, 3 दिन ठंडी बहुत थी, बर्फ भयंकर थी और हमको ठंड बहुत लगती, बंदरों को वैसे ही लगती। उनके चेले के चेले हैं तो थोड़ा गुण तो होगा ना, तो हमको ठंड बहुत लगती। 3 दिन अपने राम ने स्पर्श स्नान, नहाए धोए आदमी को छू लिया, मतलब हमने नहा लिया। और स्नान के मामले में बद्रीनाथ वाले महाराज जी आगे हैं। 3:30 बजे ही ये नहा लेते,
तो हम सुबह सुबह इनको ही दंडवत 3 दिन ठोके। हमने कहा भगवान, बता भी दिया कि वैसे आप लोग यहां तप्त कुंड में स्नान करते हो, महत्व यहां अलकनंदा में स्नान करने का है। ऐसा हमने शास्त्र में पढ़ा है। अलकनंदा जी के स्नान का बड़ा महत्व है। और ये करते थे यहां। हाँ, महाराज जी ने बहुत वर्षों तक किया। एक यहां अवधूत महात्मा रहे, क्या नाम था उनका बाबा? पूज्य परमानंद अवधूत जी। क्या अद्भुत महात्मा! अवधूत महात्मा पूज्य श्री परमानंद बाबा एक लंगोट में रहते थे। महाराज जी का खाक चौक है, उसके सामने में उनकी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में रहते थे। सुबह सुबह उठते थे, बहुत कम बोलते थे, बैठे रहते थे, भारी पेट, अवधूत थे। ऐसे कोई आए भी, बड़े से बड़े चेला आते थे उनके पास, ऐसे बैठे रहते थे। कुछ बात किसी ने कही, आ गए। अच्छा जा रहे बाबा? साल बहुत कम, कभी कभी बोलते थे। और बोलते भी कब थे? कोई बात किसी की बुराई कर रहा तब वो बोलते थे, बेटा अध्याय चेंज करो, बस अध्याय चेंज, इतना बोलते थे। सुबह सुबह जब वो उठते थे 3-4 बजे, महाराज जी की झोपड़ी नीचे थी, उनकी ऊपर थी। तो महाराज जी की झोपड़ी में टीन डल गया था, चद्दर होता ना। तो उनको स्नान करने जब अलकनंदा जी जाना होता था, तो सुबह सुबह एक पत्थर उठा के महाराज जी के टीन पे पटकते, कि मतलब हम जग गए, रेडी हैं, यू कम हियर। वो पुराने प्रेमी प्रेमिकाओं का होता था ना, लेटर को पत्थर में फंसा करके। कि कल हवेली पे आ जाना। महाराज जी का भी प्रेम था, बहुत प्रेम था, अवधूत थे वो। महाराज जी हाथ पकड़ते थे, केवल लंगोट में रहते थे। अलकनंदा जी जाते थे, कम से कम 30 मिनट अलकनंदा जी में खड़े होकर वो स्नान करते थे। 30 मिनट। आप एक बार डुबकी लगाओ तो 2.5 मिनट तक ये होश नहीं रहेगा कि हम हैं भी कि नहीं। सुबह सुबह मुंह धोने के लिए हाथ लो तो पहले नंबर पर हाथ गायब हो जाता, पर वो 30 मिनट तक स्नान करते थे। बड़े अद्भुत परमहंस हुए, बहुत अद्भुत महात्मा हुए। तो यहां अलकनंदा जी में स्नान करने का, ये बात हमने क्यों सुनाई थी, याद है किसी? है? क्या सुना रहे थे इसके पहले? भाव, भक्त के 3 लक्षण सुना रहे थे। तो भक्त के 3 लक्षण हैं, भाव, भरोसा और भोलापन। तो भाव कैसा हो? कर्माबाई के जैसा। और भरोसा कैसा हो? भक्त के 3 लक्षण हैं, पहला भाव, दूसरा भरोसा और तीसरा भोलापन। भोलापन कैसा हो? बच्चों की तरह, बच्चों की तरह भोलापन होना चाहिए, नामदेव की तरह होना चाहिए। नामदेव जी के घर पर भगवान श्वान बन करके, कुत्ता बन करके आते। नामदेव जी भोजन बना करके, टिक्कर बना करके, रोटियां बना करके रखते और बाहर जाते, जल लेने के लिए जलाशय जाते। तब तक कोई ना कोई रोज आकर के रोटी खा जाता। एक दिन नामदेव जी ने देखा कि कोई रोटी रोज खा जाता, आज चुपके से देखना है कौन खा जाता। देखा, एक कुत्ता आया, रोटी मुंह में दबाई, भागने लगा। नामदेव जी ने घी का डब्बा लिया, पीछे पीछे भागने लगे। अरे गोविंद, हे विठलनाथ, हे ठाकुर, सूखी रोटी मत खा, कम से कम घी तो लगा ले, घी तो लगा, घी तो लगा, घी तो लगा के खा, घी तो लगा के खा। सूखी खाएगा गले में अटक जाएगी। दौड़ते दौड़ते गिर पड़े, गिर के फिर उठे, डब्बा उठाया और फिर पीछे पीछे भागे। लंबी दूर तक श्वास फूल गई,
जब श्वास फूली तो भगवान से भी नहीं रहा गया और कुत्ते के बीच ही गोविंद प्रकट हो गए। कुत्ते के बीच में भगवान प्रकट, ऐसा भोलापन श्वान में भी भगवान देख ले, ऐसा भोलापन। भक्त के 3 लक्षण, भाव, भरोसा और भोलापन। और तुम्हारे अंदर ये तीनों घटित हो गए तो मेरे पागल तुम भगवान के भगत हो गए। कई बार बहुत जानकार बन जाना बड़ा कठिन होता है। भगवान के बारे में या किसी के बारे में जान लेने में ना बहुत कठिनाई होती। फिर प्रेम में फिर तर्क आ जाता है, और प्रेम तो बिना शर्त के, बिना तर्क के होना चाहिए। प्रेम में तर्क ना हो और प्रेम में शर्त ना हो, कोई तर्क नहीं, कोई शर्त नहीं। प्रेम में तो एक नियम लागू होता, हम तेरे हैं और तू हमारा है, बस इतना सा नियम लागू होता। और हमसे कोई पूछे कि ये भक्त के तीनों लक्षण कैसे आ सकते, संतों की संगत से आ सकते। फूल होते हैं, फूल में खुशबू होती है, हाँ या ना? जब हवा फूल को छू करके आती है तो वो भी खुशबूदार बन जाती है। लेकिन वही हवा जब किसी गटर से टच होके आती है तो बदबूदार बन जाती है। ऐसे ही जिंदगी है, कुसंगति का संग करोगे तो बदबूदार बन जाओगे, किसी संत का संग करोगे तो खुशबूदार बन जाओगे। किसी गुरु, किसी पहुंचे हुए महापुरुष का संग करोगे। हमारी जिंदगी में क्या हुआ? यही तो हुआ, हमारे गुरु ने हमें हाथ पकड़ा, बस आनंद है, हर पल आनंद है।